हेलो दोस्तों, आप लोगों का फ़तह राजगीर ग्रुप में स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं 28 तारीख को जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ तक हमको याद है वो क्वेश्चन मैं बताने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन आया था, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को कहा जाता है। फिर आया था कि लोकसभा का सदस्य जो चुना जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो सांसद कहा जाता है। फिर विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। फिर लोकसभा में एससी के लिए कितने पदों का आरक्षण है? तो ये 84 पदों पर है। फिर कह रहा था कि खाद्य पदार्थों के संरक्षण, जो ये जो देखते हैं कोई सामान लेते हैं तो उस पर लिखा रहता है ना FASSAI फसाई, तो वही करता था। इसका आंसर ये होगा। राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? तो ये था राष्ट्रीय ऐसे करके था CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखिए आया था क्या कि परिवहन और संचार किस क्षेत्र का ये विषय है? तो ये तृतीय क्षेत्र का है। फिर था गद्यांश में था कि गांधी जी थे सत्य और अहिंसा के पुजारी। फिर गद्यांशे में था कि गांधी जी जो है सभी धर्म के साथ समान व्यवहार करते थे। फिर था गद्यांश में गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। और एक और था क्वेश्चन इससे कि गांधी जी इस किसके बारे में कह रहा है कि प्रतिदिन बदल रहा है? तो मनुष्य का व्यवहार प्रतिदिन बदल रहा है, ये था। फिर करंट अफेयर्स से था कि भारतीय ओलंपिक अध्यक्ष कौन थे? तो ये PT ऊषा। फिर कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है पायल कपाड़िया की एक फ़िल्म थी एज यू लाइट ऐसे करके, तो उसको मिला था कान फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। फिर था क्या कि गद्दर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सैन फ्रांसिस्को में किसने किया था? तो लाला हरदयाल लाल। फिर बिहार से क्वेश्चन आया था कि जनसंख्या में बिहार का स्थान जो है कौन सा रैंक है? तो ये 3rd रैंक है। फिर आया था कि बिहार से ही क्वेश्चन आया था कि रमपुरवा अभिलेख जो है ये किस जिला में है? तो चंपारण में है। फिर पूछा था कि जनजातीय गौरव दिवस जो है केंद्र सरकार ने कब घोषित किया? तो बिरसा मुंडा के दिवस पर जो है, जयंती के दिवस पर 15 नवंबर को मनाया जाता है। फिर जो है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। एक था थैलीसीमिया दिवस कब मनाया जाता है। फिर था क्या कि दाब का मात्रक क्या है? तो बैरोमीटर। फिर था सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है? तो तराई क्षेत्र में। फिर बिहार से क्वेश्चन ही था कि 1857 की क्रांति का बिहार से नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह। फिर अवध का माने अवध से कुछ रिलेटेड ऐसे करके था जिसका आंसर 1801 होना चाहिए। फिर पूछ रहा था राष्ट्रीय उद्यान से कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फिर आया था कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। फिर एक था कि जब अधिकारी कार्य नहीं करता है, अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करता है, तो कौन सा आदेश जारी किया जाता है? तो परम आदेश किया जाता है। फिर था देवघर जो है ये झारखंड वाला देवघर, पूछ रहा था कि देवघर जो है ना किस भगवान के लिए प्रसिद्ध है? तो वैद्यनाथ धाम के लिए प्रसिद्ध है। फिर बोल रहा था कि मनरेगा जो है, मनरेगा ये जो पारित किया गया है वह कब पारित किया गया है संसद के द्वारा? तो 2005 में। फिर आया था कि वियना समझौता जो है ये कब हुआ था? तो 1815 में। फिर पूछ रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है रूस का जार कौन था? तो निकोलस जो है ये द्वितीय था। प्रथम यहाँ पर लिखा गया है, द्वितीय था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूछ रहा था क्या, एक तो यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा गया है पूछ रहा था कि साक्षर जो है ना, साक्षर का अर्थ क्या होता है? तो साक्षर का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका उम्र जो है, बच्चे का उम्र 7 वर्ष या उससे अधिक हो, किसी एक भाषा का ज्ञान हो, कम से कम उसे पढ़ लिख सकता हो, समझ सकता हो, उसको साक्षर कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आया था। फिर आया था कि दाब माने कह रहा था कि कौन सा कथन सत्य है? तो जानते हैं कि गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है ना, पानी की गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ता है। फिर एक क्वेश्चन था कि किसी गोला को जो है ना बेलन में ढाल दिया जाता है, तो उसका क्या माने इसके बारे में क्या कथन सही है? तो इसका आयतन जो होता है क्या होता है? बढ़ेगा, घटेगा कि अपरिवर्तित रहेगा? तो आयतन अपरिवर्तित रहेगा। फिर एक था क्या कि जो है मिलान करने वाला में था, 2 पॉइंट से आप कर सकते थे मिलान, कि चावल के उत्पादन में जो अव्वल राज्य है प्रथम पर पश्चिम बंगाल और मूंगफली गुजरात। ऐसा ऑप्शन था, 2 ही तो ऑप्शन मिल रहा था, आपका बन जाता। फिर क्वेश्चन आया था क्या कि 16,000 रुपया जो था दिया गया था और 15% रेट दिया गया था और 1 वर्ष का समय दे रहा था और बोल रहा था कि समय जो है अर्धवार्षिक संयोजित होती है। तो बोल रहा था ब्याज कितना होगा? तो जो है ये 2490 रुपया। फिर एक था अलजेब्रा से कि 12x² - 7x + 1 और जो है यहाँ पर x का वैल्यू पुटिंग करना था -1, तो ऐसे करते तो आ जाता आपका 20 आंसर।
फिर एक क्वेश्चन था प्रायिकता से कि 10 लॉटरी पर जो है कुछ नंबर लिखा गया है और 15 पर जो है ना बोकस रहा है, उस पर कुछ नंबर नहीं लिखा गया है। तो लॉटरी फंसने का प्रायिकता बोल रहा था। तो 10 गो यहाँ पर लॉटरी पर लिखा गया है और 15 गो बोकस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 और 10 जो है लॉटरी वाला है, तो 10/25 करके काटिएगा, 2/5 आंसर आएगा। फिर एक था क्या, पुटिंग वाला ही कुछ था, तो उसका जो है आंसर आता, 2 गो इक्वेशन दिया था, तो उस पर जो एक्स वाई का वैल्यू पुट करके देखते तो एक आ जाता था, संतुलन हो जाता था। x बराबर 4 और y बराबर 9, जिसका आया होगा सही होगा। फिर एक रेशियो वाला आया होगा, c ऐसे करके था, बराबर में d था, गुना में उसका बोल रहा था रेशियो कितना होगा, तो 10/7 होगा। एगो 7/10 भी ऑप्शन में था, जो गलती से मार दिए होंगे गलती हो गया होगा, नहीं तो 10/7 होगा इसका आंसर। फिर एक था आपको इसका होगा कैलकुलेशन करके ब्रैकेट में जो था, तो उसका आएगा 17/24 आंसर। फिर देखिएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें से कुछ क्लोरीन ऐसे कुछ करके था, इसका CaCO3 होगा। फिर देखिएगा करा कि क्षारीय होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसका pH मान 7 से अधिक और 14 तक होना चाहिए। फिर था एक कि दल बदल कानून जो है, ये जो है कैसे किस अधिनियम के तहत लाया गया था, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। फिर था मैथिली, संताली, बोडो, डोंगरी, इस सबको कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में, तो 92वां संविधान संशोधन 2003। फिर था कार्बी लोंग जनजाति जो है, ये जो है असम वाला जो है इससे संबंधित था। फिर कह रहा था गारो, खासी, जयंतिया, पठार जो है मेघालय में है और इसी का विस्तार है, कार्बोलिन की कुछ ऐसे पहाड़ियाँ था। तो ये दोनों ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कि डी पूछ रहा था कौन सा आंसर नहीं होगा सही, तो डी नंबर इसका सही नहीं होता। फिर कह रहा है कि कथन दिया हुआ था कि ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह होता है, तो इसका आंसर होता, हाँ ये सही है। फिर था क्या कि पदार्थ का चक्रीय प्रवाह होता है इसमें, तो ये दोनों इसका आंसर सही होता है, लेकिन जो हम गलती से गलती रंग दिए। झरोका दर्शन कह रहा था कि कौन स्टार्ट किया था, शायद अकबर किया था। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बोल रहा था कि लाल क्यों दिखाई देता है, जब भी कलर का बात आएगा तो प्रकीर्णन मार देना है। फिर बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा अ उपसर्ग से बना हुआ था, सब जो है 3 अक्षर का ए नंबर में आंसर था, जैसे अजर था, अमर था, ऐसे करके था, उसका आंसर वही हो जाएगा। फिर बोल रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसमें नहीं है, तो सब में कोई ना कोई स्थानवाचक का मतलब स्थान इंडिकेट था, और बी नंबर में था तुम चले जाओ, तो इसमें कोई स्थान का जिक्र नहीं था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर था कि मुहावरा में कि आकाश पाताल करना का मतलब क्या होता है, अति कठिन परिश्रम करना। फिर था कि कौन सा प्रत्यय य से नहीं मिला है, तो दैत्य ऐसे करके कुछ इसका आंसर हो सकता है। फिर क्लोरीन देखिए कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो क्लोरीन इसका आंसर होगा। फिर जो है क्वेश्चन आया था आपको कि स्वर्ण लोहित जो है ना किस फसल की प्रजाति है, तो और क्वेश्चन जो है हम लिखेंगे लगभग 60-65 को क्वेश्चन इसमें है, 60 को के आसपास, फिर कुछ देर में लिख कर उसका भी हम डाल देंगे। चलिए यदि अच्छा लगे अपना अपना मिलाइए, देखिए किसको कितना मार्क्स आ रहा है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।